प्रस्तावना। इस्लामी कानून, जिसे शरिया के नाम से भी जाना जाता है, व्यापक कानूनी प्रणाली है जो दुनिया भर में मुसलमानों के व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करती है। यह पवित्र कुरान की शिक्षाओं, पैगंबरे इस्लाम के कथनों और कार्यों और इस्लामी विद्वानों की आम सहमति पर आधारित है। शरिया में व्यक्तिगत नैतिकता, पारिवारिक कानून, आपराधिक कानून, वाणिज्यिक कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून सहित कई विषयों को शामिल किया गया है। इस्लामी सभ्यता में शरीयत के महत्व को ज्यादा बयान नहीं किया जा सकता। शरिया मानवता के लिए इस्लामी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है और इसके सिद्धांत और मूल्य 14 शताब्दियों से अधिक समय से लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। शरीयत ने इस्लामी समाज, संस्कृति और राजनीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने मुसलमानों को इस्लाम के सिद्धांतों और मूल्यों के अनुसार अपना जीवन जीने के लिए एक रूपरेखा प्रदान की है और यह सुनिश्चित किया है कि जीवन के सभी पहलुओं में न्याय प्रदान किया जाए। शरीयत का अमल देश देश में अलग अलग होता है, जो उनके कानूनी और सांस्कृतिक संदर्भों पर निर्भर करता है। सऊदी अरब और ईरान जैसे कुछ देशों ने एक व्यापक शरीयत व्यवस्था लागू की है, जबकि कुछ देशों ने शरीयत के कुछ पहलुओं को मिस्र, मलेशिया और पाकिस्तान जैसी अपनी कानूनी व्यवस्थाओं में शामिल किया है। पश्चिमी देशों में कुछ मुस्लिम समुदायों ने शरीयत के सिद्धांतों के आधार पर विवादों में मध्यस्थता करने के लिए इस्लामी न्यायाधिकरण स्थापित किए हैं। शरीयत का अमल फिक्ह और मक़सीद अल शरीयत के सिद्धांतों पर आधारित है। फिक्ह शरीफ की मानवीय समझ और व्याख्या है, जो कुरान, सुन्नत, इज्मा और कियास से ली गई है। मक़ासीद अल शरिया के उद्देश्यों को संदर्भित करता है, जिसमें जीवन, विश्वास, बुद्धि, संपत्ति और संतान का संरक्षण शामिल है। इस्लामी विद्वान इन सिद्धांतों का उपयोग शरीयत की अपनी व्याख्या का मार्गदर्शन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए करते हैं कि इसका अनुप्रयोग संपूर्ण रूप से व्यक्तियों और समाज के सर्वोत्तम हितों का काम करता है। इस्लामी कानून के सूत्र कुरान, सुन्नत, इज्मा और कयास। इस्लामी कानून या शरीयत 4 प्राथमिक स्रोतों पर आधारित है: कुरान, सुन्नत, इज्मा और कयास। ये स्रोत इस्लामी कानून व्यवस्था की बुनियाद के रूप में काम करते हैं और इस्लामी विद्वान कानूनी फैसले हासिल करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं कि शरीयत का आवेदन संपूर्ण रूप से व्यक्तियों और समाज के हित में काम करे। कुरान इस्लामी कानून का प्राथमिक स्रोत है। इसे ईश्वर का शाब्दिक शब्द माना जाता है, जैसा कि पैगंबर मुहम्मद को 23 वर्षों की अवधि में प्रकट किया गया था। कुरान इस्लामी कानून के सभी पहलुओं को आधार प्रदान करता है, जिसमें व्यक्तिगत नैतिकता, पारिवारिक कानून, आपराधिक कानून, वाणिज्यिक कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून शामिल हैं। इस्लामी विद्वान कुरान का उपयोग इसकी छंदों की व्याख्या करके और उन्हें विभिन्न संदर्भों में लागू करके कानूनी निर्णय प्राप्त करने के लिए करते हैं। सुन्नत पैगंबरे इस्लाम की कथनी, करनी और स्वीकृति को संदर्भित करती है। सुन्नत को हदीस में दर्ज किया गया है, जो पैगंबर के कथनों और कार्यों का एक संग्रह है जो उनके साथियों द्वारा मौखिक रूप से प्रसारित किया गया था और बाद में लिखित रूप में दर्ज किया गया था। सुन्नत दैनिक जीवन में कुरान की शिक्षाओं को कैसे लागू किया जाए, इस पर अतिरिक्त मार्गदर्शन प्रदान करती है। इस्लामी विद्वान सुन्नत का उपयोग पैगंबर इस्लाम के कार्यों का विश्लेषण करके और उन्हें विभिन्न स्थितियों में लागू करके कानूनी निर्णय प्राप्त करने के लिए करते हैं। इज्मा एक विशेष कानूनी मुद्दे पर इस्लामी विद्वानों की आम सहमति को संदर्भित करता है। इज्मा को इस्लामी कानून का एक स्रोत माना जाता है क्योंकि यह इस्लामी समुदाय के सामूहिक ज्ञान को दर्शाता है। इस्लामी विद्वान अन्य विद्वानों की राय का विश्लेषण करके और किसी विशेष कानूनी मुद्दे पर आम सहमति तक पहुंचकर कानून निर्णय प्राप्त करने के लिए इज्मा का उपयोग करते हैं। कियास सदृश तर्क की प्रक्रिया को संदर्भित करता है।
कियास का उपयोग नई स्थितियों में कुरान और सुन्नत के सिद्धांतों को लागू करके कानूनी निर्णय प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जो इन स्रोतों में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किए गए हैं। इस्लामी विद्वान कुरान या सुन्नत से एक मिसाल की पहचान करके और इसे एक नई स्थिति में लागू करके कानूनी निर्णय प्राप्त करने के लिए कियास का उपयोग करते हैं। शरिया के आवेदन में इन स्रोतों के महत्व को अतिरंजित नहीं किया जा सकता है। वे इस्लामी विद्वानों को अलग अलग संदर्भों में शरिया सिद्धांतों की व्याख्या और लागू करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। यह सूत्र ये सुनिश्चित करते हैं कि शरीयत का आवेदन न्याय, निष्पक्षता और दूसरों के प्रति करुणा के सिद्धांतों पर आधारित है। अंत में कुरान, सुन्नत, इज्मा और कियास इस्लामी कानून के 4 प्राथमिक स्रोत हैं या शरीयत। ये स्रोत इस्लामी विद्वानों को अलग अलग संदर्भों में शरिया सिद्धांतों की व्याख्या और लागू करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। शरीयत के आवेदन में इन स्रोतों के महत्व को अधिक नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि वे यह सुनिश्चित करते हैं कि शरीयत का आवेदन व्यक्तियों और समाज के सर्वोत्तम हितों को पूरा करता है। इन स्रोतों का उपयोग करके इस्लामी विद्वान कानूनी निर्णय प्राप्त करने में सक्षम हैं, जो न्याय, निष्पक्षता और दूसरों के प्रति करुणा के सिद्धांत के अनुरूप हैं। मकसद अल शरिया शरीफ के उद्देश्यों को संदर्भित करता है। यह उद्देश्य कुरान और सुन्नत में निहित हैं और वे इस्लाम के व्यापक नैतिक सिद्धांतों को दर्शाते हैं। शरीयत के उद्देश्यों में आस्था, जीवन, बुद्धि, संपत्ति और परिवार का संरक्षण शामिल है। दूसरी ओर शरीयत के उद्देश्यों में न्याय, करुणा और सामान्य भलाई को बढ़ावा देना शामिल है। इस्लामी विद्वान विभिन्न संदर्भों में शरीयत के सिद्धांतों के अनुप्रयोग का मार्गदर्शन करने के लिए मकासिद अल शरिया का उपयोग करते हैं। शरिया के उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करके इस्लामी विद्वान कानूनी निर्णय प्राप्त करने में सक्षम हैं, जो इस्लाम के व्यापक नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप हैं। मकसद अल शरिया यह भी सुनिश्चित करता है कि शरीयत का लागू होना न्याय, करुणा और आम भलाई को बढ़ावा देकर समग्र रूप से व्यक्तियों और समाज के सर्वोत्तम हितों का काम करता है। फिकहा और मकासिद अल शरिया के सिद्धांत समकालीन मुस्लिम समाजों में शरिया के आवेदन के लिए महत्वपूर्ण हैं। शरिया सिद्धांतों की व्याख्या और लागू करने के लिए फिकहा का उपयोग करके इस्लामी विद्वान कानूनी निर्णय प्राप्त करने में सक्षम हैं, जो आधुनिक मुस्लिम समुदायों की ज़रूरतों और चिंताओं के लिए प्रासंगिक हैं। शरिया के उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करके मकसद अल शरिया यह सुनिश्चित करता है कि शरिया का प्रयोग व्यक्तियों और समाज के समग्र हित में कार्य करे। अलग अलग संदर्भों में शरिया का आवेदन। इस्लामी कानून या शरीयत एक व्यापक कानूनी ढांचा है जो मुस्लिम जीवन के कानूनी, नैतिक आयामों को नियंत्रित करता है। शरीयत को अलग अलग संदर्भों में लागू किया जाता है, जिसमें मुस्लिम बहुल देशों और पश्चिमी देशों में जहां मुस्लिम आबादी है। शरीयत का अमल विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है, जिनमें सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परंपराएं, राजनीतिक संरचनाएं और इस्लामी विद्वानों और संस्थाओं की भूमिका शामिल है। मुस्लिम बहुल देशों में शरीयत ने पारंपरिक रूप से कानूनी प्रणालियों में एक प्रमुख भूमिका निभाई है, जो नागरिक और आपराधिक कानून दोनों को प्रभावित करती है। कई मुस्लिम देशों ने शरीयत के सिद्धांतों के अनुसार न्याय प्रदान करने के लिए शरीयत अदालतों और न्यायाधिकरणों की स्थापना की है। हालांकि इन देशों में शरीयत को जिस हद तक लागू किया जाता है वह व्यापक रूप से भिन्न होता है। कुछ देश शरीयत की अधिक रूढ़िवादी और शाब्दिक व्याख्या को अपनाते हैं, जबकि अन्य अधिक प्रगतिशील और प्रासंगिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। मुस्लिम आबादी वाले पश्चिमी देशों में शरीयत का आवेदन बहुत बहस और विवाद का विषय रहा है। कुछ पश्चिमी देशों जैसे ब्रिटेन और कनाडा में मुसलमानों के बीच नागरिक विवादों को हल करने में इस्लामी न्यायाधिकरणों की भूमिका को मान्यता दी है। हालांकि इन न्यायाधिकरणों की भूमिका और गुंजाइश अक्सर जांच और आलोचना के अधीन होती है।
विशेष रूप से लैंगिक समानता और मानवाधिकारों के संबंध में। अलग अलग संदर्भों में शरीयत का प्रयोग कुरान, सुन्नत, इज्मा और कयास सहित इसके स्रोतों की व्याख्या और प्रयोग से प्रभावित होता है। इस्लामी विद्वान और संस्थान शरीफ सिद्धांतों की व्याख्या और लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनके विचार और राय उनकी पृष्ठभूमि और प्रशिक्षण के आधार पर व्यापक रूप से भिन्न हो सकते हैं। अंत में विभिन्न संदर्भों में शरीयत का आवेदन एक जटिल और सूक्ष्म मुद्दा है जो विभिन्न सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक कारकों से प्रभावित है। इस्लामी विद्वानों और संस्थाओं की भूमिका, साथ ही शरीयत के स्रोतों की व्याख्या और अनुप्रयोग मुख्य कारक हैं जो अलग अलग संदर्भों में शरीयत के अनुप्रयोग को आकार देते हैं। विभिन्न संस्कृतियों और समुदायों के बीच अधिक समझ और संवाद को बढ़ावा देने के लिए शरिया को लागू करने के विविध तरीकों को समझना आवश्यक है। शरिया की अनोखी खूबियां, न्याय और दया। इस्लामी कानून, जिसे शरिया के नाम से भी जाना जाता है, सिद्धांतों और दिशा निर्देशों का एक सेट है जो दुनिया भर के मुसलमानों के जीवन को नियंत्रित करता है। शरिया शब्द अरबी शब्द शरा से आया है, जिसका अर्थ है मार्ग या पथ। शरिया में व्यक्तिगत आचरण, व्यापारिक लेन देन, पारिवारिक संबंध और आपराधिक न्याय सहित जीवन के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। शरीयत की एक अनूठी विशेषता यह है कि न्याय और दया पर उसका बल है। न्याय इस्लामी कानून का एक अनिवार्य तत्व है और यह धर्म के मूल सिद्धांतों में गहराई से निहित है। मुसलमानों का मानना है कि न्याय एक स्वस्थ समाज की मूलभूत आवश्यकता है और यह सभी सामाजिक और आर्थिक संबंधों की बुनियाद है। इस्लामी कानून में न्याय को निष्पक्षता, समानता और निष्पक्षता के रूप में परिभाषित किया गया है। कुरान न्याय के महत्व पर बल देता है और मुसलमानों को अपने सभी व्यवहारों में न्यायपूर्ण होने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह के लिए धैर्य से काम लो और इंसाफ पर मजबूती से कायम रहो और किसी कौम की शत्रुता तुम्हें इंसाफ करने से रोक ना दे। न्याय से रहो, वे धार्मिकता के अधिक निकट है। शरिया विभिन्न तरीकों के न्याय सुनिश्चित करता है। प्राथमिक विधियों में से एक व्यापक कानूनी प्रणाली की स्थापना के माध्यम से है, जिसमें जीवन के सभी पहलुओं के लिए नियम और विनियम शामिल है। यह व्यवस्था समाज के सभी क्षेत्रों में निष्पक्षता, समानता और न्याय को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। इस्लामी कानून के शासन के महत्व पर भी बल देता है, जिसका अर्थ है कि सभी लोग अपनी स्थिति या स्थिति की परवाह किए बिना एक ही कानून और नियमों के अधीन है। शरिया न्याय सुनिश्चित करने का एक और तरीका जवाबदेही की अवधारणा के माध्यम से है। मुसलमानों का मानना है कि सभी लोग अपने कार्यों के लिए इस जीवन और परलोक दोनों में जवाबदेह हैं। इसलिए शरीयत जवाबदेही पर बहुत महत्व देती है और मुसलमानों को अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने और अपनी गलतियों के लिए जवाबदेह होने के लिए प्रोत्साहित करती है। न्याय के अलावा दया इस्लामी कानून की एक और अनूठी विशेषता है। दया की अवधारणा इस्लामी शिक्षाओं में गहराई से निहित है और यह पूरे कुरान में जोर दिया जाता है। मुसलमानों का मानना है कि अल्लाह सबसे दयालु हैं और उन्हें अपने दैनिक जीवन में उनकी दया का अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस्लामी कानून में दया, करुणा और क्षमा के रूप में परिभाषित किया गया है। मुसलमानों को अपने दुश्मनों सहित सभी लोगों के प्रति दया दिखाने और जरूरतमंदों के प्रति दयालु रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कुरान में कहा गया है कि और हमने तुम्हें, हे मोहम्मद, दुनिया वालों के लिए रहमत की सिवा और कुछ नहीं भेजा है। शरियाई विभिन्न तरीकों से दूसरों के प्रति करुणा और दया को प्रोत्साहित करता है। प्राथमिक विधियों में से एक दान की अवधारणा के माध्यम से है, जो इस्लामी शिक्षाओं का एक अनिवार्य हिस्सा है। मुसलमानों को जरूरतमंदों को देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और इस्लामी कानून में धर्मार्थ देने के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश
और नियम हैं। शरिया के आवेदन पर समकालीन बहस। इस्लामी कानून, जिसे शरिया के नाम से भी जाना जाता है, सिद्धांतों और दिशा निर्देशों का सेट है जो दुनिया भर के मुसलमानों के जीवन को नियंत्रित करता है। शरिया में व्यक्तिगत आचरण, व्यापारिक लेन देन, पारिवारिक संबंध और आपराधिक न्याय सहित जीवन के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। हालांकि शरिया का आवेदन समकालीन बहसों का विषय रहा है, विशेष रूप से पश्चिम में। शरीयत के आवेदन के आसपास की बहसें विभिन्न मुद्दों पर केंद्रित हैं, जिसमें पश्चिमी कानून प्रणालियों के साथ शरीयत की संगतता, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार और विच्छेदन और पत्थरबाजी जैसे कठोर दंडों का उपयोग शामिल है। आलोचकों का तर्क है कि शरीयत पश्चिमी मूल्यों के साथ असंगत है और इसके आवेदन से मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा और महिलाओं और अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न होगा। इसके जवाब में शरीयत के समर्थकों का तर्क है कि एक व्यापक और न्याय संगत कानून प्रणाली है जो निष्पक्षता, समानता और करुणा को बढ़ावा देती है। वे बताते हैं कि कठोर दंड का उपयोग दुर्लभ है और केवल चरम मामलों में लागू किया जाता है। उनका यह भी तर्क है कि शरीयत के आवेदन से महिलाओं और अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न नहीं होगा, बल्कि उनके अधिकारों और गरिमा को बढ़ावा मिलेगा। निष्कर्ष: इस्लामी कानून, जिसे शरिया भी कहा जाता है, इस्लामी विश्वास का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक व्यापक कानून प्रणाली प्रदान करता है। इसके सिद्धांत और दिशा निर्देश जीवन के सभी पहलुओं को नियंत्रित करते हैं, जिसमें व्यक्तिगत आचरण, व्यावसायिक लेन देन, पारिवारिक संबंध और आपराधिक न्याय शामिल हैं। शरिया का आवेदन समकालीन बहसों का विषय रहा है, विशेष रूप से पश्चिम में। इस चर्चा के दौरान हमने शरीयत के विभिन्न पहलुओं का पता लगाया है, जिसमें न्याय और दया की इसकी अनूठी विशेषताएं और इसके आवेदन के आसपास की बहसें शामिल हैं। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि शरीयत पश्चिमी मूल्यों के साथ असंगत है और मानवाधिकारों के उल्लंघन का कारण बन सकती है। शरीयत के समर्थकों का तर्क यह है कि एक न्याय संगत कानून प्रणाली है जो निष्पक्षता, समानता और करुणा को बढ़ावा देती है। अंत में शरीयत इस्लामी विश्वास का एक आवश्यक और प्रासंगिक पहलू बनी हुई है। इसके सिद्धांत और दिशा निर्देश दुनिया भर में मुसलमानों के जीवन को आकार देने में सहायक रहे हैं और इसका आवेदन चर्चा और बहस का विषय बना हुआ है। जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं, समकालीन समाज में शरीयत के उचित अनुप्रयोग पर संबंध जारी रखना महत्वपूर्ण है, जबकि यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत हैं कि इसके सिद्धांत न्यायपूर्ण और न्याय संगत तरीके से लागू हों।